दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस वाई पूरे पर 2 घात का मान ज्ञात करना है। और ऐसे ही दूसरा प्रश्न है x प्लस 5 पूरे पर 2 घात, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमारे पास तीसरा प्रश्न भी है 3x प्लस 2 इस पूरे पर 2 घात का मान क्या है। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक सूत्र पता रहना चाहिए। तो देखिए वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र ये होता है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी पूरे पर 2 घात का मान होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक सूत्र है। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके जो बाकी तीनों प्रश्न हैं हम लोग उन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन किस तरीके से हल करेंगे वो आप लोग देखिए। तो देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें 2 पद होगा। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा। तो ये जो पहला पद है इसको हम लोग a का मान मानते हैं, a बराबर मानते हैं। यानी कि a बराबर कितना है, a बराबर 2x है। और ये दूसरा वाला हम इसको b मानते हैं, यानी कि b बराबर कितना है, y है। तो देखिए a बराबर 2x है, b बराबर y है। अब इसी सूत्र में हम लोग a और b का मान रखेंगे, यानी कि इस सूत्र में जहाँ पर भी a दिखे वहाँ पे हम 2x रखेंगे, और जहाँ पर भी b दिखेगा वहाँ पे हम y रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी सूत्र में सभी का मान रखते हैं। तो यहाँ पे a को हटा करके हमें अब ये 2x रखना है, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब इस b को हटा करके हम यहाँ पे y रख देंगे। तो इस तरीके से 2x प्लस वाई और ये होल स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझ ना आता हो, बस मैं a को हटा करके ये रख रहा हूँ और b को हटा करके ये y रख रहा हूँ। ठीक है, अब वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। अब यहाँ पे इस a को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a और b इन दोनों जगहों पर जब भी a और b का मान रखेंगे तो कोष्टक जरूर लगाएंगे। यानी कि a की जगह पे हम 2x तो रखेंगे लेकिन ये कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए 2 घात है तो हम यहाँ पे 2 घात लिख देंगे। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 2ab इसका मतलब होता है 2 गुणा a गुणा b, इसका मतलब ये होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा रखा है कि इनके बीच में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब a की जगह पे हमें 2x रखना है तो 2x हो जाएगा, गुणा b की जगह पे हमें y रखना है तो ये हो जाएगा y, और प्लस है प्लस लिखेंगे। b स्क्वायर यानी कि b की जगह पे y रखेंगे और ये कोष्टक लगा के स्क्वायर। यानी कि आप केवल इन्हीं 2 जगहों पर, यहाँ पे और यहाँ पे, इन्हीं 2 जगहों पर जब भी a और b का मान रखेंगे तो कोष्टक लगा के लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही हम लोग उतार लेते हैं। 2x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे कोष्टक के अंदर 2x है ना, तो 2x पर पूरे पर 2 घात है, यानी कि 2x का हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 2x गुणा 2x। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इस पूरे को हल करने पर कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है, फिर प्लस। अब इनको हल कर लेते हैं, इनको, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, xy का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे y का 2 बार गुणा करना है क्योंकि y पर स्क्वायर है ना, तो y का 2 बार गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका हल करने पर ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2x और 2x इसका गुणा करने पर ये कैसे इतना आया और इनका गुणा करने पर इतना कैसे आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको इस तरह के सवालों को हल करने में दिक्कत आता रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया, तो इसके बराबर ये आ रहा है ना, तो इसका मान ये हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही तो करना है। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें जब बीच में प्लस रहेगा तो हम लोग a प्लस बी वाला सूत्र लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम लोग प्लस वाले सवालों को हल करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग माइनस वाले सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे पहला पद ये, दूसरा पद ये हो गया, तो पहला पद को हमें a के बराबर दिखाना है, दूसरे वाले को हमें b के बराबर दिखाना है। इस तरीके से अब सभी का मान रख लेते हैं। तो इस a को हटा करके x रख लेते हैं, फिर प्लस,
इस b को हटा करके हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और पूरे पर 2 घात है और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि a की जगह पे हम x रखेंगे और ये कोष्टक भी लगा देंगे। 2 घात है 2 घात लिखिए फिर प्लस यहाँ पे इनके बीच में गुणा है तो 2 गुणा a की जगह पे x रखना है गुणा b की जगह पे 5 रखना है प्लस अब b का स्क्वायर यानी कि 5 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कोष्टक लगा के। अब ये पहला इतना तो जस का तस लिखेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे x पर 2 घात यानी कि x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए संख्याओं का गुणा कर लेते हैं 2 5 10 हो जाएगा और ये x प्लस अब यहाँ पे 5 पर 2 घात है तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 5 25। तो इस तरीके से इसका भी मान इतना आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख लेते हैं a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही सूत्र नहीं याद रहेगा तो इसका मान तो नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। तो ये a बराबर ये हो जाएगा a बराबर 3x और ये हो जाएगा b बराबर 2। अब सभी का मान रखिए तो a को हटा करके हम यहाँ पे 3x लिख लेते हैं प्लस b को हटा करके 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे ये 3x लिखेंगे और ये कोष्टक लगा के स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा a का मान हो जाएगा ये रखेंगे ना गुणा b की जगह पे ये 2 रख देंगे फिर प्लस अब b का स्क्वायर b की जगह पे 2 है और ये कोष्टक लगा के स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे 3x पे 2 घात है तो 3x का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा तो 3x का 2 बार गुणा करेंगे 3 3 का 9 x का गुणा करेंगे x स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 दूनी 12 हो जाएगा x है तो x हो जाएगा प्लस अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा यानी कि इसका मान इतना आ गया। तो देखिए अगर आपको इसका स्क्वायर करने पर ये कैसे आया ये कैसे आया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब आप लोग खुद इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग इसका मान ज़रूर लिखिएगा, भले ही आपका आंसर गलत हो या फिर सही हो, मैं चेक करके खुद बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग सवालों को हल नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है।